Hello everyone, welcome to today's lecture. In today's lecture we are going to discuss about Kanban, the boards, the elements of Kanban boards, elements of workflow of Kanban, and stages of workflow and the elements of Kanban cards. Okay, so let's begin. तो व्हाट इज कनवन कनवन क्या है जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि स्क्रम क्या है एक फ्रेमवर्क है ठीक है जो अजाइल जो है वो एक फिलोसफी है और स्क्रम जो था एक फ्रेमवर्क था सिमिलरली कनवन भी एक अजाइल टेस्टिंग फ्रेमवर्क है ठीक है जिसमें हम अजाइल के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है इट टेक्स रियल टाइम कम्युनिकेशन ऑफ कैपेसिटी एंड कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्क बेसिकली जो कन्वर्न है ना तो इसमें क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होती है वर्क की कि वर्क फ्लो कैसा चल रहा है स्टेजेस कहाँ पर है कौन सा मेंबर किधर काम कर रहा है बेसिकली इस चीज को विजुअलाइज करने में ये हेल्प करते हैं और इसके एक ना एक बहुत इसेंशियल टूल होता है विच इज नोन एज द कन्वन बोर्ड जो हमें इन सारे वर्क फ्लो को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है ठीक है हर एक टीम मेंबर जो है वो हर एक स्टेट देख पाएगा कि कौन सा काम किधर चल रहा है किस टाइम पर चल रहा है इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए ना हम कनवन को यूज करते हैं ठीक है सो हम देखते हैं बोर्ड्स के बारे में कनवन बोर्ड्स जो है बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की तरह एक्ट करता है ठीक है और बेसिकली ना कनवन इज नथिंग विदाउट कनवन बोर्ड क्योंकि अगर कनवन बोर्ड होगा तभी आप कनवन को समझ सकते हैं इस फ्रेमवर्क को समझ सकते हैं ठीक है तो आप एक बोर्ड इमेजिन करिए ठीक है अब इस बोर्ड में ना काफी सारे कॉलम्स होते हैं तो इस कॉलम्स के थ्रू हम अपने वर्क फ्लो को डिफाइन करते हैं कि हमारा कौन सा टास्क किधर काम कर रहा है ठीक है तो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में हमें पता चलता है ठीक है हमारा मैक्सिमाइज फ्लो किधर चल रहा है एफिशिएंसी कैसे होगी इन सब चीजों को विजुअलाइज करने में हमारे ये बोर्ड्स हेल्प करते हैं ठीक है तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है इतना ध्यान में रखना है ठीक है इसमें कार्ड्स होते हैं सो दीज आर द कार्ड्स बेसिकली देखिए 1 2 3 4 5 कार्ड्स दीज कॉलम्स आर एक्टिंग एज कार्ड्स ठीक है and provides continuous improvement to help technology and service teams who commit the right amount of work and get it done ठीक है तो ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा ठीक है ऑफ कोर्स सब जैसे सपोज ना यहाँ पर हमारे पास कोई टास्क चल रहा है जब ये टास्क अपनी इस स्टेज से खत्म होगा तो वो इधर मूव किया जाएगा फिर ये यहाँ पर मूव कर दिया जाएगा यहाँ पर एंड फाइनली जब वो अपनी डेफिनेशन ऑफ डन में आ जाएगा तो वो लास्ट यहाँ से डेफिनेशन ऑफ डन के बाद उसको मतलब डिप्लॉय कर दिया जाएगा ठीक है हमारे टास्क जो जो भी चल रहा था ठीक है तो वो टास्क जब रेडी स्टेज में होगा ठीक है जब उसको मूविंग स्टेज पे होगा तो हम इन स्टेजेस को एनालाइज करके कार्ड को मूव करते हैं बेसिकली ठीक है ये कॉलम्स जो है इन कॉलम्स के अंदर कार्ड्स होते हैं ठीक है सो दिस इज कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 और इनके अंदर हमारे कुछ कार्ड्स पड़े होंगे इस तरीके से ठीक है कि कार्ड जो होता है बेसिकली हमें एक टास्क होती है डिस्क्रिप्शन होती है हम आगे देखेंगे कि कैसे वो बनाए जाते हैं तो ये कार्ड्स बेसिकली मूव करते हैं फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम टू अदर कॉलम ठीक है तो ये जस्ट एक आइडिया था एक आपको विजुअलाइज करवाने के लिए तो आइए देखते हैं तो ये वही डायग्राम है जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया ठीक है तो ये जो है जैसे ये ब्लू रेड ग्रे ग्रीन दीज आर द कॉलम्स डिफरेंट कॉलम्स ठीक है और इसमें क्या होता है एक विजुअलाइज सिग्नल होता है कमिटमेंट पॉइंट होगा वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट कॉलम्स होंगे और डिलीवरी पॉइंट होगा हम एक एक करके जानेंगे इन एलिमेंट्स को दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कन्वन बोर्ड बेसिकली ठीक है हर एक कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स हैं जो मूव कर रहे हैं ठीक है फ्रॉम 1 कॉलम टू द अदर कॉलम ठीक है और इसमें स्टेजेस होते हैं कि कौन सा कॉलम सॉरी कौन सा कार्ड कौन से स्टेज पे है ठीक है नेक्स्ट वी हैव विजुअल सिग्नल्स अब क्या होता है कि हम विजुअल सिग्नल्स को कैसे समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है हमारे विजुअल कार्ड्स होते हैं ऑफ कोर्स हर एक कॉलम के अंदर ठीक है जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट लिखते हैं अपनी आइटम्स लिखते हैं कार्ड्स के अंदर ठीक है हर एक पर्सन को एक कार्ड अलॉट करा जाता है ठीक है अजाइल टीम के अंदर ठीक है और इसमें कुछ ना कुछ यूजर स्टोरी लिखी होती है इन कार्ड्स के अंदर ठीक है अगर हमारा ये जो कार्ड है ना ये हर एक मेंबर एक कार्ड को प्लेस कर देता है कॉलम के अंदर ताकि विजुअलाइज कर सकते हैं हम फ्लो को ठीक है कि कौन सा काम किधर चल रहा है बेसिकली द विजुअल टीम हेल्प्स टीम मेंबर्स एंड स्टॉक मेंबर्स क्विकली टू अंडरस्टैंड व्हाट द टीम इज वर्किंग अबाउट ठीक है तो जो ये हमारी विजुअल टीम होगी ये अंडरस्टैंड कर पाएगी ठीक है कि कहाँ पर काम चल रहा है बेसिकली तो ये विजुअल सिग्नल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं तो हमने ये ध्यान में रखना है और विजुअल सिग्नल्स किस तरह से एक्ट करें इन कार्ड्स की मदद से ओके देन वी आर हैविंग कॉलम्स अब कॉलम जैसे मैंने आपको इस डायग्राम को देख ध्यान में रखिए कि ये कॉलम्स है सारे ठीक है दिस इज कॉलम 1 दिस इज कॉलम 2 दिस इज कॉलम 3 दिस इज कॉलम 4 ठीक है तो जो कॉलम्स है इन कॉलम्स के अंदर बेसिकली हमारा वर्क फ्लो पता चलता है कि हमारा कार्ड कौन सी स्टेज पर है बेसिकली ठीक है जैसे कि हमारे पास स्टेजेस कौन सी होगी टू डू स्टेज इन प्रोग्रेस स्टेज कंप्लीट स्टेज ठीक है या फिर मच मोर कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लिकेटेड
ठीक है, कि हमारा जो टास्क है कार्ड के अंदर जो भी टास्क है वो टू डू स्टेज में है, इन प्रोग्रेस स्टेज में है, या फिर कंप्लीट स्टेज पे है। ठीक है, तो जो हर एक कॉलम है ना, वो एक प्रॉपर स्टेज के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि अगर ये ब्लू वाला है, इसको मैं टू डू मान लेती हूँ। ठीक है, ये इन प्रोग्रेस वाली स्टेज पे है सारे कार्ड्स। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज कंप्लीट स्टेज। ठीक है, और ये वो कार्ड्स है जो अपनी डेफिनेशन ऑफ डन पे मीट करके उन्हें डिलीवर करना है इनको, जिनको आगे। ठीक है, तो हर एक कॉलम का एक बेसिकली स्टेज होगा। ठीक है, देन वी आर हैविंग वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट्स। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक चीज की कैपेसिटी होती है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अनलिमिटेड चीजें एक कॉलम में डालती रहूंगी। ठीक है, वही हमारी वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट बताता है कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स कितने आ सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम्स में। ठीक है, कि एक कॉलम में कितने हमारे कार्ड्स आ सकते हैं बेसिकली। तो हर एक कॉलम के ऊपर ना अपनी वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट की कुछ कैपेसिटी लिख रखी होती है, जैसे कि 3 4। दीज आर बेसिकली द न्यूमेरिकल वैल्यूज विच आर डिफाइंड, कि कितने कार्ड ये कॉलम कंटेन करके रखेगा। ठीक है, किसी भी गिवन टाइम पर। उसके बाद आता है कमिटमेंट पॉइंट। कमिटमेंट पॉइंट क्या बताता है? एक बैकलॉग मेंटेन करता है बोर्ड की। ठीक है, जो ये क्या करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स है, हमारे टीम मेंबर्स अपने आइडियाज पुट ऑन कर सकते हैं अपना हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, कि जो टीम पिकअप कर सकती है। ठीक है, दैट इज द कमिटमेंट पॉइंट, कि क्या प्लान सबसे पहले फॉलो होगा। ठीक है, कौन से प्लान को सबसे पहले रेडी स्टेज पे रखना है, कौन से प्लान को सबसे पहले स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये कमिटमेंट पॉइंट है जहां पर हम अपने डिसीजन लेते हैं, बेसिकली अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिसीजन, अपने टास्क से रिलेटेड डिसीजन। देन वी आर हैविंग द डिलीवरी पॉइंट। ठीक है, डिलीवरी पॉइंट क्या होता है? हमारा एंड पॉइंट होता है कंबन टीम्स वर्कफ्लो का। मतलब जब वो अपनी डेफिनेशन ऑफ डन पे पहुंच गया हमारा टास्क, अब इसको हमें डिलीवर करना है, डिप्लॉय करना है। ठीक है, डिलीवरी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग द कोर एलिमेंट्स ऑफ कनबन वर्कफ्लो। अब हम इन वर्कफ्लो को समझते हैं कि वर्कफ्लो कनबन वर्कफ्लो में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले कनबन बोर्ड। कनबन बोर्ड अभी हमने पहले डिस्कस किया, वही सारी चीजें लिखनी है कि इसमें हमारी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, टू डू स्टेज, इन प्रोग्रेस एंड डेफिनेशन ऑफ डन। डेफिनेशन ऑफ डन को बेसिकली डीओडी बोल देते हैं। ठीक है, अ विजुअल टूल यूज टू मैनेज टास्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेफिनेशन बता सकते हैं कनवर्ट बोर्ड की। एक मैनेजमेंट टूल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। देन वी आर हैविंग कार्ड्स। कार्ड्स, हर एक कॉलम के अंदर कुछ कार्ड्स होंगे जो स्पेसिफिक यूजर स्टोरी कंटेन करता है। ठीक है, इंडिविजुअल टास्क को रिप्रेजेंट करता है, आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रिप्शन होती है, साइनीज होती है, कुछ ड्यू डेट्स होती हैं, कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। हम डिटेल में देखेंगे आगे कि कार्ड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, देन वी आर हैविंग द कॉलम्स। कॉलम्स रिप्रेजेंट वर्क फ्लो स्टेजेस। हर एक कॉलम देखा था हमने विजुअलाइज बोर्ड के अंदर, हर एक कॉलम की अपनी कुछ वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट होगी कि कितने पर्टिकुलर कार्ड इसमें रिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? बैकलॉग, रेडी, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, रिव्यू, डिप्लॉयमेंट। दीज आर द कॉलम्स। देन वी आर हैविंग वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट्स। वही कि कितने हमारे कॉलम में कितने मैक्सिमम कार्ड्स आ सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं। कैप्स ऑन द नंबर ऑफ टास्क अलाउड इन स्टेज टू प्रिवेंट बॉटलनेक्स। ठीक है, देन वी आर हैविंग स्विम लेन्स विच इज ऑप्शनल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेन्स होती हैं कैटेगराइज करने के लिए, बेसिकली ये ऑप्शनल है। आप ये पॉइंट लिखना चाहते हैं, ऐड ऑन करना सकते हैं तो आप कर दीजिए, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, देन वी आर हैविंग Kanban वर्कफ्लो स्टेजेस। अब हमने कुछ स्टेजेस डिस्कस करे थे कि हर एक कॉलम की एक पर्टिकुलर स्टेज होगी कि हमारा कार्ड कौन सी स्टेज पे है। इससे ना हमारी टीम मेंबर्स को पता लगेगा कि कौन सा बंदा किधर काम कर रहा है, कौन सी स्टेज पे काम कर रहा है। ये बहुत एक बेटर आइडिया दे देता है। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर स्टेज को जानने के लिए कि ओके, जैसे सपोज मुझे किसी के काम के ऊपर डिपेंडेंट हो, मेरा कोई काम है स्पेसिफिक, टेस्टिंग का काम है सपोज, मेरा रोल कोई टेस्टिंग का है, तो ऑफ कोर्स जब तक चीज डेवलपमेंट स्टेज से खत्म नहीं हो जाएगी तब तक मैं उसको टेस्ट ही नहीं कर सकती ना। ठीक है, तो अब वो चीज डेवलपमेंट स्टेज में है कि वो डेवलपमेंट स्टेज से खत्म हो गई है, तो उसको विजुअलाइज मुझे करना पड़ेगा। तो बेसिकली हर एक स्टेज को एनालाइज करके ही मेरा जो डिपेंडेंट वर्क है वो हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली वर्कफ्लो स्टेजेस यहाँ पर काम आती हैं। ठीक है, कि हर एक टास्क कौन सी स्टेज के ऊपर है। देन वी आर हैविंग बैकलॉग टू डू। ठीक है, कि टास्क जो है, आइडियाज हैं दैट नीड टू बी वर्कड ऑन बट नॉट हैव नॉट येट स्टार्टेड। कि कोई टास्क जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन उसके ऊपर काम करना है अभी। ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन यहाँ पर अकर होती है कि कौन से टास्क को पहले करना है, कौन से को बाद में करना है। देन वी आर हैविंग रेडी। टास्क दैट आर प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू बिगिन वंस रिसोर्सेज आर अवेलेबल। कि जो टास्क हमारे रेडी तो है एंड रिसोर्सेज भी अवेलेबल है उसके, तो उसको हम रेडी स्टेज में डाल देते हैं। देन इन प्रोग्रेस, जिन पर हम अभी काम कर रहे हैं। उसके बाद टेस्टिंग एंड रिव्यू, जब टास्क हो गया तो उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसकी वैलिडेशन करेंगे, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। उसके बाद डन, कि जब हमारा टास्क फिनिश हो गया, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई एंड दे आर ऑफिशियली कंप्लीटेड। ठीक है, तो उसको हम डेफिनेशन ऑफ डन में डाल देते हैं। सो दीज आर द स्टेजेस। कई बार हमारी वर्कफ्लो स्टेजेस पूछ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन प्रोग्रेस,
रेडी स्टेज एंड डेफिनेशन ऑफ रन प्लीज मस्ट लिख के आइए, बिकॉज इसके बिना आपका ये वर्क फ्लो स्टेजेस अनकम्प्लीटेड है। देन वी आर हैविंग हाउ द पुल सिस्टम वर्क्स। तो पुल सिस्टम क्या होता है कि जो भी हमारे विजुअलाइज बोर्ड्स में होते हैं ना, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वर्क को हमने पुश करा। द वर्क इज एवरीवेयर पुल्ड नॉट पुश्ड। तो ये एक चीज को समझने के लिए है कि हमारे जो टास्क हैं, जब हम उसको नेक्स्ट कॉलम में लेकर जा रहे हैं, हम उसको तभी लेकर जाएंगे जब उसके रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने उसको धक्का मार दिया कि चल भाई तू जा। ठीक है, उसके रिसोर्सेज है नहीं, उसका काम आगे कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। ठीक है, तो और हमने उसको आगे पुश कर दिया, तो फिर ऑफ कोर्स उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो हमें पहले अपनी पूरी रिक्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा, उसकी सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि उसकी रिसोर्सेज हैं मेरे पास, क्या अब इस प्रॉपर ये अपनी स्टेज पे है कि मैं इसको नेक्स्ट कॉलम पे मूव करूं, क्या उसकी वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट सेटिस्फाई हो रही है। कहीं ये ऐसा ही ना हो कि अगर सपोज मेरे पास, आप विजुअलाइज बोर्ड में देखिए, ठीक है, मेरे पास सिर्फ दो कॉलम्स है, C1 C2। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास तीन कार्ड्स हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और इसकी जो वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट है, लेट्स से इसकी थी 4, और इसकी वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट लेट्स से 2 है। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी दो कार्ड्स पड़े हुए हैं। अब मैं इस कार्ड को, अगर कार्ड 3 को मुझे नेक्स्ट स्टेज पर मूव करना है या नेक्स्ट कॉलम पर मूव करना है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा इसकी वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट क्या है। अगर ऑफ कोर्स इसकी वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट है 2 है, तो इसमें मैं 3 कार्ड्स तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे तो मेरा कार्ड मूव ही नहीं कर पाएगा। तो इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, then we are having capacity determines full. Each stage has a work in progress limit. हर एक stage का कुछ work in progress limit होता है। Tasks are pulled forward only when the number of tasks in a column is below its work in progress limit. ये वही है, capacity के बारे में बता रहे हैं। इसमें भी आप work in progress limit के बारे में ही बताएंगे। Then we are having task readiness. टास्क रेडीनेस मतलब डेफिनेशन ऑफ डन को जब हमारा टास्क मीट कर जाता है फॉर द करेंट कॉलम बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। हर एक कॉलम पर ये हमारा कार्ड की डेफिनेशन ऑफ डन आ गई, तभी हम उसको मूव करेंगे। ओके, then we are having steps for pulling work between columns. ठीक है, ensure readiness, check work in progress limits, pull the task, update the task and monitor workflow. ठीक है, तो यही सारे steps दोबारा लिखे हुए हैं डिटेल्ड में। ठीक है, तो आप इनको गो थ्री कर लीजिए, ये सब सेम चीज ही है। ठीक है, देन वी आर हैविंग कनबन कार्ड्स। अब हम कार्ड्स को देखते हैं कि कार्ड्स को कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, या कैसे हम ऑप्टिमाइज्ड कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो कार्ड क्या होते हैं, एक फाउंडेशन होते हैं जो हमें वर्क फ्लो बताते हैं। हर एक कार्ड में एक स्पेसिफिक टास्क होता है, कुछ वर्क आइटम्स होते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें बताती है कि हमारी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है या हमारी टास्क की डिस्क्रिप्शन क्या है। ऑप्टिमाइजिंग कार्ड्स इंश्योर क्लैरिटी, स्मूथ टास्क ट्रांजिशंस एंड इम्प्रूव टीम प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो हमारे जो कार्ड्स हैं जितने ज्यादा ऑप्टिमाइज होंगे, उतना क्लियरिटी से मैं उस टास्क को समझ पाऊंगी। उसके बाद हमारा टास्क जो है वो स्मूथली वर्क करेगा, एंड टीम की प्रोडक्टिविटी तो ऑफ कोर्स आएगी, क्वालिटी आएगी, है ना। देन वी आर हैविंग की एलिमेंट्स ऑफ कंबन कार्ड। तो हमारे कार्ड जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है, एक टास्क टाइटल होता है, एक डिस्क्रिप्शन होती है जो हमें बताती है एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्क जो भी हमने परफॉर्म करना है, असाइनीज की किस पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क, ड्यू डेट, कितनी डेडलाइन है उस टास्क की। ठीक है, पर्टिकुलर टास्क की लेबल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अटैचमेंट्स होती हैं, स्टेटस होता है। ठीक है, एंड देन वी आर हैविंग द कमेंट्स ऑफ नोट्स। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, जैसे कि मैं एक लॉगिन पेज बनाना चाहती हूँ, तो मेरा टाइटल क्या होगा, लॉगिन पेज। डिस्क्रिप्शन क्या होगी, डिजाइन एंड डेवलप अ रिस्पॉन्सिव लॉगिन पेज बेस्ड ऑन द यूआई मॉकअप्स। ठीक है, एंड देन वी आर हैविंग द इंश्योर इंटीग्रेशन विद द बैक एंड ऑथेंटिकेशन एपीआई लेबल्स। तो ये भी डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आ रहा है। फीचर क्या होनी चाहिए, हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद असाइनी, असाइनी कौन है, मैंने अपना ही नाम लिख दिया इधर। ठीक है, उसके बाद ड्यू डेट कि क्या डेडलाइन है उसकी। उसके बाद चेकलिस्ट, अब चेकलिस्ट क्या बताती है कि क्या क्या चीजों को मुझे चेक करना है इसके अंदर। ठीक है, तो डिजाइन मॉकअप, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, बैक एंड इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट। तो ये हमारे पास चेकलिस्ट है। ओके, सो इस तरीके से कार्ड्स क्रिएट करते हैं, एंड दीज कार्ड्स आर पुट इन साइड इनटू द कॉलम। ठीक है, और जब ये अपनी डेफिनेशन ऑफ डन को मीट कर जाएगा, जब ये सारे हमारे पास इसकी चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, 1 2 3 4 5, जब ये सब कंप्लीट हो गए, तब इस कार्ड को मैं नेक्स्ट स्टेज पर मूव कर सकती हूँ, अदरवाइज नो। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर Kanban. I hope you got it. Okay, thank you for this video.